हाय डियर व्यूवर, इस वीडियो में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है कि शो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सॉलिड क्यूब ऑफ मास m एंड विद एजेस लेंथ 2a अबाउट अ डायगोनल ऑफ क्यूब इज़ 2/3 ma²। तो इस क्वेश्चन में हमें स्टूडेंट से कहा गया है कि आपने शो करना है कि किसी यूनिफॉर्म सॉलिड क्यूब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर उसका मास m हो और उसके एजेस की लेंथ यानी उसके साइड्स की लेंथ 2a हो, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट अ डायगोनल, तो वो होगा स्टूडेंट्स 2/3 ma²। ठीक है, तो इसका हमने जो शो करना है कि जो क्यूब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसके डायगोनल के अबाउट, अगर उसके साइड की लेंथ 2a हो तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो 2/3 ma² होता है। तो इसको हमने स्टूडेंट्स से प्रूव करना है। तो इसके लिए हम स्टूडेंट्स हमने एक थ्योरम किया था, उस वो लेक्चर मेरी प्लेलिस्ट जो है एनालिटिकल मैकेनिक्स की, उसमें सबसे लास्ट पर वो लेक्चर है। उसमें हमने किया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट एनी लाइन। तो उसके लिए हमने स्टूडेंट्स एक फार्मूला ड्राइव किया था। वो फार्मूला क्या था कि आई जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उस बॉडी का, उसमें हमारे पास ये स्टूडेंट्स हमने फार्मूला ड्राइव किया था उस वीडियो में। ठीक है, तो इसको आपने सिंपली याद रखना है, तो इसकी हेल्प से हम ये क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें सिंपल हमें स्टूडेंट से क्या कहा कि जो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके साइड्स की लेंथ हमने 2a ली और उस ए का हमने डायगोनल कंसिडर कर लिया OA। ठीक है, OA हमने एक डायगोनल कंसिडर कर लिया। तो इस डायगोनल के अबाउट हम इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे इस क्यूब का, उसके साइड्स की लेंथ जो है वो 2a है ये। ओके, तो ये मैंने स्टूडेंट से सिंपल रफ जी एक डायग्राम बनाई है। तो उसके नीचे हम क्या करेंगे, इसमें हम स्टूडेंट्स हमें पता है कि इसमें डायरेक्शन को साइन का कॉन्सेप्ट आता है। तो सिंपल हमने OA जो लाइन ली है उसके कोऑर्डिनेट लिखे हैं वेक्टर फॉर्म में। तो इसकी स्टूडेंट्स हमने सिंपल मैग्नीट्यूड ली है, उसको हमने फर्दर सॉल्व किया है। तो ये हमारे पास आ जाती है स्टूडेंट्स 2a√3। तो ये हमारे पास आ गई है साइड्स की जो मैग्नीट्यूड होती है, ये आ गई हमारे पास। ठीक है, तो ये मुझसे इधर मिस्टेक हो गई है कि इधर मैंने इधर मैग्नीट्यूड का साइन नहीं लगाया, तो वो अपने स्टूडेंट से लगा लेना। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, लेट करेंगे कि लैम्डा म्यू एंड वी बी डायरेक्शन को साइंस ऑफ लाइन OA। देन सिंपल स्टूडेंट्स जो डायरेक्शन को साइंस होती हैं ये अगर XYZ एक्सिस के अलोंग हमने लैम्डा म्यू और वी जो है ये डायरेक्शन को साइन कंसिडर की है, तो जो उनकी डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, उस कंपोनेंट ओवर उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड, वाई कंपोनेंट ओवर वेक्टर लाइन की मैग्नीट्यूड, यानी सिंपल जो वो स्टूडेंट्स वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड, और देन स्टूडेंट्स जी कंपोनेंट और उस लाइन की मैग्नीट्यूड। देन सिंपल स्टूडेंट्स 2a से कट जाएगा, इधर भी ये सारी कैंसिलेशन हो जाएगी और हमारे पास ये आ जाएंगे स्टूडेंट्स डायरेक्शन को साइंस लैम्डा म्यू और वी जो है 1/√3, 1/√3 एंड 1/√3। अब हम स्टूडेंट्स वी नो दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी लाइन या अबाउट एनी एक्सिस इज दिस। तो ये हमने स्टूडेंट से फार्मूला ड्राइव किया हुआ है। जब हम किसी भी मोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं किसी एक्सिस के अबाउट, तो उसके लिए हम स्टूडेंट से उस एक्सिस के जो डायरेक्शन को साइंस होती हैं वो हम कंसीडर करते हैं। तो उधर से हमारे पास ये फार्मूला आता है लैम्डा स्क्वायर IXX, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट X एक्सिस इन प्लस स्टूडेंट्स म्यू स्क्वायर और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट Y एक्सिस सिंपली स्टूडेंट्स प्लस V² IZZ प्लस 2 लैम्डा म्यू IXY प्लस 2 लैम्डा V IXZ प्लस 2 म्यू V IYZ। तो ये हमने स्टूडेंट से सिंपल जो है ना फार्मूला ड्राइव किया हुआ है, तो ये हम इधर यूज़ करेंगे। जब भी हम किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं किसी एक्सिस के अबाउट, तो उसके लिए हम स्टूडेंट से ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। तो ये इधर हमारे पास जो लैम्डा म्यू और वी हैं ये डायरेक्शन को साइंस हैं, इनको हमने सिंपली ऊपर फाइंड कर लिया हुआ है। अब हम स्टूडेंट से क्या करेंगे, हमें इस फार्मूले में और कौन कौन सी जो है वो टर्म की ज़रूरत है, IXX की, IYY की, IZZ की और IXY IXZ एंड IYZ की। इन स्टूडेंट्स से 6 जो मोमेंट ऑफ इनर्शियाज हैं इनकी हमें ज़रूरत है, और जो डायरेक्शन को साइंस की वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली हैं। तो अब हम इनको स्टूडेंट से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट X एक्सिस।
तो उसके लिए हमने स्टूडेंट्स सिंपल इसका जो फार्मूला होता है, ठीक है, और उसको इंटीग्रेट किया है, और इसको इंटीग्रेट किया है 0 से लेकर 2a तक, ठीक है। तो ये हमने जब एक्स एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं तो इसमें वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर आता है, ठीक है, और साथ आ जाती है डेंसिटी, ओके, और साथ ही स्टूडेंट्स डी जी डी वाई एंड डी एक्स, ओके। देन स्टूडेंट्स अब हम सिंपली इनको सिंपल जो इंटीग्रेशन होती है वो करेंगे। सबसे पहले हम इसको जी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो हम इधर जो लिमिट्स होंगी वो अप्लाई करेंगे, और सिंपल स्टूडेंट्स अब इसकी इंटीग्रेशन करते जाएंगे। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स वो आ जाएगा इस तरह से। आप इसको फर्दर करेंगे। सिंपल मैंने इंटीग्रेशन की है, सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू जी, देन विद रिस्पेक्ट टू वाई, देन स्टूडेंट्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब हमने इनकी लिमिट्स अप्लाई करती हैं तो हमारे पास ये आ गया डेंसिटी यानी रो इंटू 64 ए की पावर 5 अपॉन 3, ठीक है। तो देन स्टूडेंट्स इधर हम इधर डेंसिटी की वैल्यू पुट करेंगे इधर। तो हमारे पास चूँकि हम जानते हैं कि जो डेंसिटी होती है वो मास अपॉन वॉल्यूम। अब ये 3D ऑब्जेक्ट है तो इसके लिए हम वॉल्यूम लेते हैं। अगर 2D हो तो उसके लिए एरिया, और अगर 1 डायमेंशनल हो तो उसके लिए मास अपॉन लेंथ होती है। तो इधर 3D ऑब्जेक्ट है, क्यूब है, तो इसके लिए हमारे पास स्टूडेंट्स मास अपॉन वॉल्यूम आएगा। तो उसके लिए हम तीनों साइड्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास m/8 a की पावर 3, ठीक है। तो इसकी हम ये जो डेंसिटी की वैल्यू ये इधर ऊपर पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस m/8 a क्यूब इंटू 64 a की पावर 5 अपॉन 3। तो इधर हम स्टूडेंट्स 8 जो है वो चोट को काटेगा और 8 आ जाएगा, और a की पावर 3 a की पावर 5 से कटेगी तो a की पावर 2 रह जाएगी, और ये सिंपल 3 रह जाएगा स्टूडेंट्स, और ये मास वापस जो है वो रिमेन रह गया। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट वाई एक्सिस और अबाउट जी एक्सिस वो भी हमारे पास यही आएगा, क्योंकि हमारे जो बॉडी है वो क्यूब है तो इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जी एक्सिस विल बी इक्वल टू 8/3 ma²। अब हम स्टूडेंट्स से क्या करेंगे कि हम जो प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शियाज होते हैं उनको फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम जो सिंपल फार्मूला होता है उनका वो हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम IXY को फाइंड करते हैं। तो इसमें हमारे पास स्टूडेंट्स माइनस आता है साथ, ये माइनस जो है ये नेगेटिव ये साथ आता है, और ये साथ डेंसिटी आ गई, और ये सिंपल हमने इंटीग्रेशन अप्लाई की है। क्योंकि ये हमारे पास 3D है तो 3 हम इस पर इंटीग्रल अप्लाई करेंगे, और ये स्टूडेंट्स इसका सिंपल फार्मूला होता है IXY। अब इधर मल्टीप्लाई गए होंगे जिस तरह के ऊपर जो है स्टूडेंट्स ऊपर हमने y² प्लस g² किया था, ठीक है। तो ऊपर वाले में क्या था y² प्लस g²। तो इधर क्या होता है प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो इधर सब्सक्रिप्ट होते हैं IXY, तो इधर हम स्टूडेंट्स IXY आ जाएगा, और सिंपल स्टूडेंट हमने इंटीग्रल अप्लाई किया, इधर माइनस आना है, ये अपने नोट करना है, ठीक है। तो देन स्टूडेंट्स हम सिंपलीफाई इनको सिंपल इनको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पहले जी करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। इधर हम इसकी लिमिट अप्लाई करेंगे और फर्दर हमारे पास आ जाएगा 2a। देन स्टूडेंट्स हम इसको फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। इधर हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये जो 4a² है ये 2 के साथ काट जाएगा तो हमारे पास 2a² आ जाएगा, 2a² और उसके साथ जब मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 4a³ x। अब हम विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट्स, ये सिंपल हमने इसको इंटीग्रेट किया, ठीक है, x²/2 आ जाएगा। अब हम इसकी लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये लिमिट अप्लाई की और ये आ जाएगा 2a²। इसको और इसको जब हम स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल तो हमारे पास आ जाएगा डेंसिटी माइनस डेंसिटी और 8a⁵, ठीक है, और ये IXY है प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो इधर हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे सिंपल हम इधर भी जो डेंसिटी यानी रो की वैल्यू होती है वो इधर पुट करेंगे तो हमारे पास सिंपल हम इसको कैंसिलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स -ma², ठीक है। तो चूँकि स्टूडेंट्स हमारे जो बॉडी है वो एक क्यूब है तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि सिमिलरली IYZ एंड IXG विल आल्सो बी इक्वल टू -ma²,
ठीक है। तो अब हमने स्टूडेंट्स 6 जो प्रोडक्ट जो मोमेंट ऑफ इनर्शियाज हमें रिक्वायर्ड थे इक्वेशन 1 में, आई एक्स एक्स, आई वाई वाई एंड आई जी जी, और स्टूडेंट्स आई एक्स वाई, आई एक्स जी एंड आई वाई जी। तो ये हमने 6 जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया थे इन सब की वैल्यू फाइंड कर ली हैं। और हमने जो सबसे पहले थे स्टूडेंट्स जो डायरेक्शन को साइन की वैल्यूज़ हमने सबसे पहले फाइंड की, वो हमने सिंपल उनको स्टूडेंट्स फाइंड किया, ऊपर आप देख सकते हैं। सॉरी, तो इधर हम स्टूडेंट्स अब इनकी जो सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमने फाइंड किए वो इधर हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो सिंपल हम इनकी वैल्यूज़ इधर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो हमारे पास ये आ जाएगा, लैम्डा का जब हमने स्केयर लिया तो हमारे पास जो स्केयर रूट था वो स्केयर के साथ काट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा सिंपल 1/3। सिमिलरली इधर भी स्केयर था तो 1/3 आ जाएगा, सिमिलरली इधर भी 1/3 आ जाएगा। और ये 8/3 एम स्केयर जो हमने वैल्यू उसकी फाइंड की, आई एक्स एक्स की, आई वाई वाई की, आई जी जी की, और प्लस स्टूडेंट्स 2 और लैम्डा और म्यू और आई एक्स वाई। तो इसकी वैल्यू हमने ये तो पुट कर दी, और ये 1/3 स्केयर रूट 3 है, 1/3। तो सिंपल हम स्टूडेंट्स इनको इधर वैल्यू पुट कर लेंगे, इधर भी और इधर भी। तो इनको हम स्टूडेंट सिंपल कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन हम इनकी करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सिंपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा स्टूडेंट्स 2/3 एम ए स्केयर। और यही हमने स्टूडेंट्स शो करना था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड क्यूब of mass m and edges length 2a about its diagonal is 2/3 m a square। तो ये हमने स्टूडेंट से शो करना था। ये आप उधर ऊपर इसका जो स्टूडेंट सिंपल देख सकते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट। तो ये हमने शो कर दिया कि जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो 2/3 एम ए स्केयर आ जाता है अगर उसका जो मास m हो और उसके एजेस की लेंथ 2a हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसको इजीली अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो अगर आपका फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या मुझसे इधर कोई बोलने में मिस्टेक हो गई हो तो वो आप स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में बताएं, या फिर मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने स्टूडेंट्स मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो भी आप काइंडली कर दें, और मेरे इस चैनल को दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।